मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे इसी उम्मीद के साथ आज शुरुआत करते हैं आज की क्लास वीडियो की। चलिए आज हम प्रैक्टिस पेपर 10 की बात करेंगे, जो आरबीडी पब्लिकेशन यानी खान सर के द्वारा जो दिया जाता है उसी आरबीडी पब्लिकेशन की बात करेंगे। तो इससे पहले 9 सेट और पीवाईक्यू दे चुके हैं। आपको पता है इसमें कितने टोटल 27 है, जिसमें से 27 सेट है, जिसमें से आप कहते हैं 7 पीवाईक्यू है और 20 प्रैक्टिस पेपर है। तो प्रैक्टिस पेपर आज 10वां की बात करेंगे और पीवाईक्यू और 9 प्रैक्टिस पेपर दे चुके हैं। तो इस बार रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, मंजिल की तरफ बढ़ते रहना, कड़ी मेहनत करना और सफलता मंजिल को पा लेना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो हाथ से जाने नहीं देना। बीएसएससी की जो नौकरी है ये इंटर लेवल पर ये बहुत बड़ी नौकरी है और इस नौकरी से आप जो है अपने लक्ष्य, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आइए, बिना मेहनत संभव नहीं है, तो चलिए हम लोग मेहनत करते हैं और सफलता पाते हैं। आइए अपने सफलता की ओर अग्रसर होते हैं, अपनी मंजिलों को, अपनी उड़ानों को ऊंची करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए कि कम से कम आप लोगों के मैं मदद कर रहा हूं और भी इससे अच्छा कर पाऊं और लाइव क्लास आप लोग को दे पाऊं, ऑन बोर्ड दे पाऊं, वहां मैथ्स और रीजनिंग भी दे पाऊंगा और जीके का डिटेल्स, ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चन नहीं, डिटेल्स वहां कर पाऊं। चलिए आते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? तो विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? तो जॉन मार्शल ने की थी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सेकंड नंबर कह रहा है, अजात शत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो अजात शत्रु के समय में किया गया था प्रथम बौद्ध संगति का। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। 483 ईसा पूर्व में राजगृह में किया गया था। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में कहाँ किया गया था? तो राजगृह में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई? हड़प की नीति कहां लागू की गई? तो हड़प की नीति जो है सतारा में लागू की गई। सही उत्तर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 4 नंबर, स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? केसरी के संस्थापक और संपादक लोकमान्य तिलक हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 5 नंबर है, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ? तो नरम दल और गरम दल का समझौता लखनऊ अधिवेशन में हुआ। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं। सी कह रहा मेरा, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? सती प्रथा निर्मूल की थी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यानी किसके शासनकाल में हुआ सती प्रथा का अंत? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? तो ये हो जाएगा बाबा रामचंद्र ने। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर, जापान में रक्तहीन क्रांति या, एक मिनट थोड़ा छोटा कर दे। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? तो किस वर्ष में यह हुई थी? तो ये जो है 1868 में हुई थी। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो राइट आंसर। नेक्स्ट मेरा 9 नंबर, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। तो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो सही उत्तर होगा डी अल्मीडा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कब था?
1505 ईस्वी में, 1505। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर मेरा है। वित्त आयोग क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। सही उत्तर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये तो है। मौलिक अधिकार, ये भी है हमारे संविधान की। तो कौन सा नहीं है? नेक्स्ट पेज में है, चलिए। प्रतिबद्ध न्यायपालिका, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ये नहीं है मेरे यहाँ। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न 12 नंबर मेरा कह रहा है, यानी 12 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो ये बात किसने कही है? डॉक्टर BR अंबेडकर ने। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 13 नंबर, राज्यसभा कब भंग की जाती है? सही जवाब आपका है, हम लोग, राज्यसभा कब भंग की जाती है? सही जवाब क्या है? तो कब भंग की जाती है? तो राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होती है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। मेरा 14 नंबर है। 14 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, ये 14 नंबर क्वेश्चन आपका जो है, संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। सही उत्तर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है कह रहा है 15 नंबर, लोकतांत्रिक सरकार का 3 अंग है। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सही उत्तर मेरा हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 40 नंबर, भारत के पंचायत राज प्रणाली कितने स्तर हैं? तो पंचायत राज प्रणाली के कितने स्तर हैं? तो ये है 4 स्तर। सही उत्तर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 17 नंबर है, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ? कब लागू हुआ? तो ये हो जाएगा आपका 2013 में लागू हुआ। सही उत्तर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 18 नंबर, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है? तो कौन सी आकृति है? बैल तथा घोड़े की। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर मेरा कह रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनात किस दिन होता है? किस दिन होता है? यह होता है 22 दिसंबर को। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। और 22 दिसंबर के दिन, ठीक है, उत्तर अयनात में दिन घटित होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। केवल लंबवत पड़ती। क्या हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। ठीक है, अगला 21 नंबर मेरा क्वेश्चन करा। 21 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। ग्रेट बैरियर रीफ डैश में स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है?
तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया में सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो रबर का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो रबर का सबसे अधिक उत्पादन हमारा कोई कंट्री, सॉरी, हमारा राज्य जो करता है वो है केरल। सही उत्तर ऑप्शन सी जो राइट आंसर। और रबर के जो है वृक्ष जो है भूमध्य रेखीय वनों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय वनों में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा 23 नंबर, विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? तो सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? प्रशांत महासागर। सही उत्तर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी जो राइट आंसर। 24 नंबर, निम्न में से कहां पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? कहां पे यूरेनियम रिजर्व है? यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवने को बहने की दिशा है? क्या है दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवन बहने की दिशा? देखिएगा ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। सही उत्तर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा। तो अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गोदावरी नदी किनारे कौन स्थित नहीं है? तो यह हो जाएगा नक्सारी। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मिता धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? कहां है? तो थोरियम। क्या चीज का है? तो थोरियम का। सही उत्तर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 28 नंबर है, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य है? कौन सा राज्य है? यह हो जाएगा बिहार। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 29 नंबर, किस नदी घाटी के चौड़ा होने के कारण है? क्या है? तो पार्श्विक अपरदन यानी भू क्षरण। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। 30 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था? किसका था? तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली का। सही उत्तर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य है? तो जीएसटी का कानून लागू करना पहला राज्य असम है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और यह अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। 1 जुलाई 2017 को। चलिए अगला प्रश्न, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? किस वर्ष शुरू की थी? सही उत्तर हो जाएगा आपका 1957। सही उत्तर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 33 नंबर, कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है? क्या होता है? तो आलाप होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 34 नंबर, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है? सही उत्तर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 35 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डैश को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 21 जून को। सही उत्तर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 36 नंबर,
36 नंबर, बिरजू महाराज डैश के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक है। किसके एक प्रसिद्ध प्रतिपादक है? तो ये हो जाए कथक नृत्य। सही उत्तर ऑप्शन ए जो राइट आंसर। जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? यह हो जाएगा आकारिकी। सही उत्तर ऑप्शन बी जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 38 नंबर है। 38 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम बताइए। दिया गया नाम बताइए। क्या होगा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। सही उत्तर ऑप्शन बी जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 39 नंबर पे। भोजन का पाचन सामान्य रूप में डैश में होता है। तो भोजन का पाचन सामान्य रूप में कहां होता है? छोटी आंत में। सही उत्तर ऑप्शन सी जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर पर बात करेंगे। उभयचर में श्वसन की विधि होती है। कहां होती है? मुख में, त्वचा में, फूस में। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में, सभी में। सभी में होता है। ऑप्शन डी जो राइट आंसर। 41 नंबर, रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने की थी। किसने की थी? तो ये जो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। सही उत्तर ऑप्शन डी जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 42 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो मादा प्रजनन संबंधित नहीं है। क्या हो जाए? शुक्र वाहिका। सही उत्तर ऑप्शन सी जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोगों को किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? किस प्रकार प्रदूषण के कारण होते हैं? वायु प्रदूषण। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए जो राइट आंसर। देखिएगा ये क्या था? ये श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है। चलिए, यानी सांस लेने में जो परेशानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। कब की गई थी? तो ये की गई थी अलेक्जेंडर फ्लैगमिन द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर की बात करते हैं। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली से प्राप्त कॉड यकृत तेल इनमें समृद्ध होता है। क्या समृद्ध होता है? तो यह हो जाएगा विटामिन ए और डी। ए और डी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी जो राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन मेरा, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा। कौन होगा तृतीय पोषी स्तर पर? तो पहला हो जाएगा मेढक। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 48 नंबर की बात करेंगे। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। कौन सा उपकरण है दूध की सघनता मापने के लिए? लैक्टोमीटर। सही उत्तर ऑप्शन बी जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन करा, एक वस्तु सीधी रेखा में 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ता है तो उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी? तो उसकी जो गति जो होगी आपकी जो होगी, देखिएगा यू मतलब आरंभिक वेग होता है, ठीक है, ए त्वरण कहते हैं और टी को टाइम कहते हैं, ठीक है।
तो इसमें ये सब दिया हुआ है। अगर आप इसको सॉल्व करके बनाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो u प्लस ए टी यानी 4 गुने 10 40 और ये 40 जोड़ देंगे तो 40 40 क्या होगा 80 मीटर पर सेकेंड। सही उत्तर आपका क्या होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 50 नंबर, डैश का प्रयोग हवा के बल की और वेग मापने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है एनीमोमीटर। सही उत्तर ऑप्शन डी जो राइट आंसर। 51 नंबर मेरा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी जो राइट आंसर होगा। 52 नंबर पे आते हैं, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की पारस है। क्या है? तो ये हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ज होता है। 20 से 20,000 हर्ज तक ये मानव को सुनने के लिए ध्वनि एक पर्याप्त है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा मेरा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 54 नंबर। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं और अपने सपनों को, अपने उड़ानों को, अपने मंजिलों को पाना है तो अपनी उड़ानों को और ऊंचा कीजिए कि आसमान की उस बुलंदियों को छू जाना है जहां हमें नौकरी मिलेगी, जहां हमें सफलता मिलेगी। तो आइए ये प्रण करते हैं, ये संकल्प लेते हैं कि आज से जो है तैयारी जम के करनी है और इस बार नौकरी लेनी है, क्योंकि आपका सफलता ही हमारा लक्ष्य है। ये सबसे पहला जरूरी चीज है, क्योंकि आप सफल होंगे, इससे आप जब सफल होंगे तो मैं भी सफल होऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आप मेहनत कीजिए, बिना मेहनत का संभव नहीं है सफलता मिल पाना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा 54 नंबर। अधिक से अधिक तक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश तो मेरी भी है कि मैं आप लोगों को बहुत जल्द से जल्द दूं, बट देखते हैं कितना जल्द ग्रो कर पाते हैं आप लोग, कितना आप लोग सपोर्ट कर पाते हैं मेरा। तो आइए 54 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये इकाई है दूरी की। सही उत्तर ऑप्शन बी जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर की बात करेंगे। प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनाता है? प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनाता है? तो ये हो जाएगा आपका कणिका। सही उत्तर ऑप्शन सी जो राइट आंसर। एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो, सोलेनॉइड, ये भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो क्या होगा? ये उसके सिरों की तरफ जाने से बढ़ेगा। सही उत्तर ऑप्शन सी जो राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन मेरा है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑक्सीजन जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जलना होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा? ठीक है, एक तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन भी, आप लोग इसको रीजनिंग के तौर पे भी इसे देख सकते हैं। ऑक्सीजन जो जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह बुझाने का काम करता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। तो सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सही उत्तर ऑप्शन सी जो राइट आंसर। आइए नेक्स्ट मेरा 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 में क्वेश्चन कर रहा है, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सही उत्तर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर मेरा है।
नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है? क्लोरीन अक्रिय गैस नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइए 61 नंबर पे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो कौन सा है लाइट। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। गमे किशन डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। किसका है ये होगा क्लोरीन के। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 63 नंबर। मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? किसका उदाहरण है? भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों का। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 64 नंबर है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है? किसका आवरण करना है? तो जस्ता का। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 ना। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है क्या है? समावयव है। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है क्या है? संक्षेपण बहुलक का उदाहरण टेरिलीन है। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 67 नंबर। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ के किस विद्रोह का उल्लेख है? तो किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन है मगध विश्वविद्यालय कहां स्थित है? ये बोध गया में। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 69 नंबर। महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? किस जिले में हो रहा है? तो यह हो जाएगा ठाणे में। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। राष्ट्रपति द्रौपदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। यह किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो यह हो जाएगा आपका सूरीनाम। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। 71 नंबर। निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट मुख्य प्रेरक थे? मुख्य प्रेरक थे। सही उत्तर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे निम्नलिखित में कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? कौन सी जनजाति मनाती है? भील जनजाति। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? ये हो जाएगा एलपीजी कनेक्शन से। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1 मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 मई। कब की गई थी? 1 मई 2016 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, 74 नंबर। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन डैश में हुआ था? कहां हुआ था? यूनाइटेड किंगडम। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 75 नंबर। कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? नाभिकीय संयंत्र। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 76 नंबर। संसद के
दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? कितना अंतराल होता है? 6 माह का। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 77 नंबर, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था? भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? आया नहीं था, गया था। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर चुरा कर चला गया था? तो भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर चला गया था? हो जाएगा आपका नादिर शाह। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 78 नंबर, निम्नलिखित में किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? किसे किया गया था? बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 79 नंबर, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल हो गया मानसरोवर झील। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर पे चलते हैं। 80 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? दोनों जब अनुपस्थित हो तो कार्यभार कौन संभालेगा? हो जाएगा ये भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 81 नंबर, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? कहां से संबंधित है? तो ये मोरक्को से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 82 नंबर, निम्नलिखित में किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? किससे पहले किए गए थे? सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1919 में। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? किसने किया था? तो होमी जहांगीर भाभा। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनाने की अनुमति नहीं है? क्या नहीं है? तो सांसद बनाने की अनुमति नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरा है 86। देखिएगा यहां से मैथ शुरू होता है, तो इसी के साथ ये 85 नंबर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस पेपर 10 का समाप्त होता है। इसी के साथ फिर हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर में मिलेंगे। इटुटेरिया का भी प्रैक्टिस पेपर हम आप लोग को दे रहे हैं, तो आप उसे भी देखें। जो बिहार पुलिस वाले वो बिहार पुलिस का भी देखें, उनके लिए भी हम दे रहे हैं। उनका थोड़ा सा भी कुछ सेट डाले हैं, कुछ सेट धीरे धीरे पूरा करके डाल देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अपनी सफलता अपनी मंजिल को पाना है, इस बात का दृढ़ चलिए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय, जय बिहार।